वेलकम टू स्टॉक क्वीन 31। HDFC लाइफ ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं, तो देख लेते हैं कैसे नंबर आए हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे ही अपडेट्स के लिए। अगर हम बात करें तो नंबर इन्होंने लाख में मेंशन किए हुए हैं, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम। इस क्वार्टर कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम 14,539 करोड़ रही है और लास्ट क्वार्टर कंपनी की इनकम 12,448 करोड़ रही है। तो ऑलमोस्ट अगर हम नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो 16% की हमें बढ़त देखने को मिली है। इसका मतलब है कि कंपनी की पॉलिसियों में लोगों की लगातार रुचि बढ़ रही है। अब हम कंपनी की कुछ और की पैरामीटर देख लेते हैं, जैसे कि कंपनी का हम देखेंगे प्रॉफिट। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस क्वार्टर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 14% से बढ़कर 546 करोड़ हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 478 करोड़ था। तो जाने कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 40% से बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर हम बात APE की, यानी कि एनुअल प्रीमियम इक्वावालेंट की, तो ये भी हमें 12.5% से बढ़ा है, जो कि नए बिजनेस का संकेत देता है। तो यहाँ पर अब हम कंपनी की परफॉर्मेंस की हाइलाइट्स देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो APE हमें 12.5% से बढ़ते हुए देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा अगर हम बात करें, HDFC लाइफ ने अपना मार्केट शेयर में भी सुधार किया है। अब इसका हिस्सा 12.1% हो गया है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है। और प्राइवेट इंश्योरेंस मार्केट में इसका हिस्सा 70.5% हो गया है। अगर हम बात करें कंपनी के न्यू बिजनेस की, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की, तो इस क्वार्टर इसकी ग्रोथ हमें 12.7% की देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। और अगर हम 2 ईयर CAGR की बात करें तो ये 50% से बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर हम AUM की बात करें तो जो कंपनी का AUM है, यानी कि कंपनी के पास जो कुल पैसा मैनेज हो रहा है, वो 50% से बढ़कर 3.56 लाख करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अब हम एम्बेडेड वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एम्बेडेड वैल्यू भी बढ़कर 58,345 करोड़ हो गई है, जो कि कंपनी के भविष्य की कमाई का संकेत देती है। कंपनी ने अपनी ESG रेटिंग भी सुधार ली है, A से AA तक। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 40% की ग्रोथ देखने को मिली है। 556 करोड़ इस क्वार्टर का प्रॉफिट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट हमें 50% की ग्रोथ देखने को मिली है। सॉल्वेंसी रेशियो भी कंपनी की अच्छी खासी है, 192% की। और साथ ही पॉलिसी होल्डर्स की लंबे समय तक पॉलिसी जारी रखने की संख्या, यानी कि परसिस्टेंसी रेशो में भी थोड़ी कमी आई है। ये संकेत देता है कि कुछ ग्राहक पॉलिसी रिन्यूअल नहीं करवा रहे, जो कि एक चिंता की बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी का VNB मार्जिन थोड़ा गिरा है, अब ये 25.1% रह गया है। इसका मतलब है कि नए बिजनेस से मिलने वाला मुनाफा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हर रिपोर्ट में कुछ इसके कमज़ोर पहलू भी है, जो मैंने आपको अब बता दिए हैं। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रख सकते हो। तो ये थे HDFC लाइफ के रिजल्ट। नतीजों के बाद शेयर में हल्की सी गिरावट आई। हो सकता है कि निवेशकों ने मुनाफा बुक किया हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी मजबूत दिख रही है। कंपनी के पास सोल्वेंसी रेशो 192% है, मतलब कंपनी के पास सभी ग्राहकों को पैसे लौटाने की अच्छी खासी क्षमता है। मार्केट में इसका भरोसा बढ़ा है और अगले क्वार्टर में इसके प्रोडक्ट और मार्जिन पर नजर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर HDFC लाइफ का क्वार्टर 1 प्रदर्शन अच्छा रहा, मुनाफा बढ़ा, प्रीमियम कलेक्शन बढ़ा और मार्केट शेयर भी मजबूत हुआ। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश करना चाहते हो तो ये स्टॉक जरूर आपके रडार पर होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।